नमस्ते। आज गणेश चतुर्दशी है और आज हमें अपने गणपति जी का विसर्जन करना है। पिछले 10 दिनों से गणपति जी हमारे साथ थे तो हमारे घर में बहुत रौनक थी, लेकिन क्योंकि अब हमारी पूजा विधि कहती है कि चतुर्दशी के दिन हमें गणपति जी को विदा करना होता है, तो अब उन विधि को पूरा करना ज़रूरी है। बहुत बुरा लगता है जब गणपति जी का विसर्जन करते हैं, लेकिन जो विधि है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन हम अपना प्रकृति को भी ध्यान में रख कर कि नदियों में या तालाबों में हमें पॉल्यूशन नहीं करना है, इसलिए हम विसर्जन अपने घर पर ही करते हैं। तो हमने अपने गणपति जी का विसर्जन घर पर ही किया है। घर पर ही हमने एक बर्तन में उनके पूरा पूजा पाठ विधि के द्वारा उनका हमने विसर्जन किया है। तो पहले हमने आरती की। आरती करने के बाद हमने गणपति जी को भोग लगाया और भोग लगाने के बाद उनको पानी में फूल और दूब और तुलसी के पत्तों के साथ में हमने उनका विसर्जन किया है। वैसे तो गणेश उत्सव 10 दिनों के लिए मनाने की परंपरा है, जो कि गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होती है और अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति के विसर्जन के साथ में ख़त्म होती है। कई लोग इसे 1 दिन के लिए भी मनाते हैं, 3 दिन के लिए भी मूर्ति स्थापित करते हैं, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए और 10 दिन के लिए, जिसकी जितनी श्रद्धा है और जितना वो भगवान की सेवा कर सकते हैं वो मूर्ति स्थापित करते हैं। हमने 10 दिनों के लिए गणपति जी की स्थापना की थी और देखिए ये मेरा बेटा गणपति जी का विसर्जन कर रहा है। हमने गणपति जी की स्थापना करना शुरू की ही थी मेरे बेटे के कहने पर। 5 साल पहले से हम इसको मना रहे हैं और अब आप देखिए कि हमारे कृष्ण भगवान जी जो हैं वो हमारे गणपति जी का विसर्जन कर रहे हैं। हमारे छोटे से कान्हा ने गणपति जी का विसर्जन किया है और हमारे कान्हा के जो फेवरेट भगवान है वो गणपति जी हैं। तो आज गणपति जी, ऐसा कहते हैं कि चतुर्थी को भगवान गणपति जी का जन्म हुआ था और अनंत चतुर्दशी को वो अपने घर वापस चले जाते हैं, अपने मम्मी पापा के पास, भगवान शंकर और पार्वती जी के पास में। और इसकी एक मान्यता ये भी है कि ये हमें सिखाती है कि जिसका जन्म हुआ है वो एक समय के बाद में यहाँ से विदा हो जाएगा, इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक पर चला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मोह माया और इन सब में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमें पूरा करते रहना चाहिए और सच्चे मन से, श्रद्धा से अपना कर्तव्य बस करते रहें, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना हो। तो सभी को नमस्कार।